ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ, कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ। इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। जुगनू में रहता एक तारा रहता, हम तो ना कहते अंधेरा कहता। जुगनू में रहता एक तारा रहता, आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। सुन लो ना गलतियों का है कहना, नादानियों में तजुर्बा बैठा। जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। बंदिल बाहों को है खुलना सिखाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। होना पुरानी तेरी दास्तां। ओम शांति। राजयोग की साधना संकल्प की साधना। राजयोग की साधना समर्पण की साधना है। संसार में दो मार्ग है, एक संकल्प का मार्ग, एक समर्पण का मार्ग। संकल्प का मार्ग कहता है मैं, समर्पण का मार्ग कहता है मैं नहीं।
इसलिए संसार भर की साधनाएं दो भागों में विभाजित है। कुछ साधनाएं संकल्प की है, कुछ समर्पण की। परंतु राजयोग की विशेषता है कि वो समर्पण की भी साधना है तो संकल्प की भी साधना है। और ये संकल्प मैं अहंकार का संकल्प नहीं, समान से उत्पन्न हुआ संकल्प। क्योंकि समान की खबर पूरे 2500 साल में आज तक किसी को नहीं थी। इसलिए ये साधना और संसार की जो भी साधनाएं हैं उनसे बहुत भिन्न है। यहां संकल्प भी है तो समर्पण भी है। और हर क्रांति, हर परिवर्तन संकल्प से होता है। वो संकल्प मन में जग जाए, चेतना संकल्पवान हो जाए तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। पर क्या संकल्प जगा है? संकल्प, एक संकल्प, और उस संकल्प के प्रति संपूर्ण समर्पण, और उस संकल्प के प्रति संपूर्ण एकाग्रता, और उस संकल्प को ही जीवन बना देना, और उसी संकल्प के विषय में सोचना, उसे ही देखना, उसके ही स्वप्न देखना। डे ड्रीमिंग विथ पर्पस इज कॉल्ड संकल्प। उसी के विषय में सोचते रहना दिवा स्वप्न। तो राजयोग संकल्प की साधना है। एक संकल्प जग जाए, और वो संकल्प मैं के अहंकार से नहीं, समान की श्रेष्ठता से जगे। किसी लामा ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। बूढ़ा हो गया है, ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उस जीवन कहानी में अपने जीवन के बचपन के वृत्तांत सुनाए। और उसने लिखा कि मैं बहुत छोटा था, 5 साल का, मात्र 5 साल का बालक, और एक दिन रात को पिताजी आए और कहने लगे कि कल सुबह 4 बजे तुमको उच्च शिक्षा के लिए विद्यापीठ में, गुरुकुल में भेजा जाएगा, और जब तुम्हें भेजा जाएगा तो तुम्हारी विदाई के लिए केवल नौकर उपस्थित होंगे, मैं नहीं होगा, तुम्हारी मां भी नहीं होगी। छोटा सा बालक है, 5 साल का, मां से लगाव है, भावनाएं कोमल है। पिता कहते हैं कि तुम चुपचाप निकल जाना, बैलगाड़ी आएगी, उस बैलगाड़ी में बैठना और चुपचाप निकल जाना, पीछे मुड़ के ना देखना। पीछे अगर तुमने मुड़ के देखा तो फिर तुम्हारे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं, क्योंकि इस घर से आज तक जो भी विद्या के लिए गया है, कभी भी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। तुम भी बस चुपचाप बैठ जाना, कोई नहीं होगा, ना तुम्हारी मां ना मैं, और रोना नहीं। अगर तुम रोए तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद होंगे। और छोटा सा बच्चा, गुलामा लिखता है, मैं बहुत छोटा था, सुबह उठा, बैलगाड़ी सामने थी,
बार बार मन कह रहा था पीछे एक बार तो मां को मुड़कर देखूं। आंखों में आंसू थे परंतु गिरने नहीं दिए, और मैं गया और मैं बैठा। जो नौकर था उसने कहा कि और तुम जहां जा रहे हो वहां तो इससे भी कड़ी परीक्षा है। जिस गुरुकुल में, विद्यालय में तुम जा रहे हो पढ़ने, वहां पर प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर उसमें विफल हुए तो फिर तुम्हें उस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं, और तुम वापस घर पे भी नहीं आ सकते। वो बच्चा बैठ गया उस बैलगाड़ी में सुबह सुबह और निकल पड़ा, और उस गुरुकुल में पहुंचा, और गुरुकुल के द्वार पर ही आचार्य ने वहीं रोक दिया, और प्रमुख आचार्य ने कहा कि इस विद्यालय का एक नियम है, जो भी यहां आएगा उसे परीक्षा देनी पड़ेगी, और तुम्हारे लिए परीक्षा है कि बस यहीं खड़े हो जाओ आंखें बंद करके, जब तक मैं वापस ना आऊं आंखें न खोलना। अगर तुमने आंखें खोल दी तो तुम वापस लौटा दिए जाओगे, और फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में भी कोई प्रवेश नहीं होगा। वो बच्चा आंखें बंद करके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है वहां पर। सुबह से निकला हुआ है, भूखा और प्यासा है। 1 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। सूरज उग गया है, सूरज की नाचती किरणें उसके शरीर पर। उसे भूख लग रही है, परंतु उसे आदेश है कि आंखें ना खोलना। अगर तुमने आंखें खोल दी तो फेल। थोड़ी देर के बाद गुरुकुल के दूसरे छात्रों का आवाज, कोई उसका बस्ता छीन रहा है, कोई उससे छेड़छाड़ कर रहा है, कोई उस पर पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है उसके साथ, और उसे और भूख लग रही है। और थोड़ी देर के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, गुरुजी अभी तक आए नहीं है। उसे कहा गया कि जब तक नहीं आते आंखें न खोलना। वो बच्चा अकेला वहां खड़ा है, धूप तेज है, 12 बज गए, अकेला खड़ा है वहां, सुबह से निकला हुआ है, अल्प आयु है, परंतु आंखें बंद है। और 12 बजे के आसपास वो आचार्य आते हैं और कहते हैं तुम उत्तीर्ण हुए। गुलामा लिखता है, मैं सोचता था कितने कठोर लोग हैं ये सब, मेरे पिताजी, ये गुरुकुल के आचार्य, पर अब लगता है कि उनके जैसे करुणावान और दयावान लोग इस संसार में नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे अंदर संकल्प जगा। चेतना संकल्पवान हुई, और उसकी वजह से जीवन में फिर कितने ही उतार चढ़ाव आए, पर संकल्प था अडिग रहने का, संकल्प था चेतना की सर्वोच्च अवस्था को पाने का, संकल्प था अध्यात्म में सबसे आगे निकल जाने का, संकल्प था निर्विकार बनने का। स्लोगन में क्या कहा आज? क्या करना है? घबरा जाना है, रोना है, दुखी होना है, सीखना है और परिपक्व हो जाना। टू अचीव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एक परिपक्व चेतना न घबराती है, न डरती है, न रोती है। रोना तुम्हारे लिए मना है। अभी अभी प्रश्न था किसी मुरली में, और उसका उत्तर था अंतिम लाइन, यू आर फॉरबिडन टू क्राई। रोना तुम्हारे लिए मना है। तब जब आत्मा संकल्पवान हो जाती है तो शक्तिशाली हो जाती है, वरदान
अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। स्मृति, याद, और उस संकल्प को देखना, और उस संकल्प को मन में देखना, और उस संकल्प को विजुलाइज करना, उस संकल्प को पानी देना। उसी संकल्प के इर्द गिर्द चेतना घूमती रहे और बाकी सब कुछ छोड़ दो। जो कुछ पाना है, जो कुछ करना है, केवल उस संकल्प के लिए। अभी 2 दिन पहले एक बहन ओपीडी में आई थी हमारे, उसका वजन 80 किलो था, 1 मास में 70 किलो कर दिया। हमने कहा 1 मास में 10 किलो कम कैसे किया? उत्तर था संकल्प से। जब चेतना में संकल्प प्रवेश कर जाता है तो कुछ भी कर सकती है। फिर सारी दुनिया रोके, सारी दुनिया विरोध करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज कौन किसको देख रहा है? भगवान क्रिएटर है, परंतु वह इस तरह का क्रिएटर नहीं है जैसे संसार के लोग मानते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है, 6 दिन उसने दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया, इसलिए संडे, जिस दिन भगवान ने भी आराम किया। किसी सूफी फकीर ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में कि मैंने अपना क्या कहते हैं उसको, झोला चोला बनाने के लिए किसी दर्जी के पास कपड़ा दिया, और कितनी बार गया, वो कहता था अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं। 6 मास लगा दिए उसने मेरा चोला बनाने के लिए। और 6 मास के बाद जब मैंने उससे लिया तो उससे पूछा कि भगवान ने तो 6 दिन के अंदर सृष्टि बना दी थी, तुमने 6 मास लगा दिए। तो वो कहता है उसने 6 दिन में बना दी सृष्टि, पर जो सृष्टि उसने बनाई उसमें देखो कितनी गड़बड़ है। उसको समझते समझते और उसको सुलझाते सुलझाते 6 मास भी कम है। तो भगवान विश्व रचयिता है, पर इस अर्थों में नहीं कि उसने फिजिकली साकार रूप में सृष्टि को रचा है। सृष्टि अनादि है, उसने रचा है किसको? उस सतयुग को। और रचा अर्थात उस तरह से नहीं रचा जिस तरह से संसार सोचता है। तो विश्व रचयिता है वो। किसको देख रहा है? स्वराज्य अधिकारी। तो सारी मुरली इसे एक शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। कौन से बच्चे हैं? स्वराज्य अधिकारी बच्चे। एक है सतयुग त्रेता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ गोल्डन एज, सिल्वर एज, और एक है द्वापर कलयुग की राजनीति, और एक है संगम युग की राजनीति। अगर कोई संगम युग की राजनीति पर नहीं चलता, पूरी मुरली में एक बड़ा ही आकर्षक वाक्य है, अगर कोई संगम युग की राजनीति पर नहीं चलता तो क्या होता है उसका असर? वो ऑटोमेटिकली कलयुग और द्वापर की राजनीति में प्रवेश कर जाता है और वहां पर चलने लगता है। वहां के रूल अप्लाई होते हैं। सबसे पहली जो राजनीति है सतयुग त्रेता की, उसके नियम क्या है? स्नेह और संबंध। और द्वापर की राजनीति का नियम लॉ और ऑर्डर, और संगम युग की राजनीति का नियम स्नेह और श्रीमत। जो यहां नहीं चलेगा वो ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हो जाएगा? और द्वापर और कलयुग की राजनीति है लॉ और ऑर्डर, पनिशमेंट।
ब्राह्मणों के गुनाह और धर्मराज का इंसाफ। इस पर कभी भट्टी होगी आगे। क्या विशेषता है स्वराज्य अधिकार की? या सबसे पहले सतयुग त्रेता के राजनीति की विशेषता क्या क्या बताई? परिवार की रीति से है, परिवार के स्नेह की विधि है। राजा क्या है वहां पर? परम प्रिय पिता है। प्रजा कैसी है? भेदभाव नहीं है, खजाने अखंड है, दुख है ही नहीं, दुख शब्द की अविद्या। यह अवस्था अभी संगम युग पर हो जाए कि दुख क्या होता है हमें पता ही नहीं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज में रहने वाले, मूंझने वाले नहीं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। दुख का पता ही नहीं, दुख क्या होता है, दुख है क्या, दुख चीज क्या है, दुख से अविद्या। ये यहां हो जाए, हो सकता है क्या? जरा सा भी दुख नहीं, किसी भी बात का मलाल नहीं। जो हुआ बहुत अच्छा। हमसे भी कोई गलतियां हुई है पर स्वयं को भी माफ कर दिया है, क्योंकि अपराधी चित्त पुरुषार्थ नहीं कर सकता। गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ कोई तपस्या नहीं हो सकती। दूसरों को तो हमने माफ कर दिया और हमें सिखाया गया, पर सबसे बड़ी माफी सेल्फ कंपैशन, खुद ही को माफ कर दो। माना पाप बहुत बड़ा है, माना अपराध बड़ा है, श्रीमत के विपरीत है, पर कब तक उस दुख को लिए बैठे रहे, कब तक उस दुख को पकड़ के रहे। वो दुख कुछ नहीं करने देता, वो पीड़ा, वो यातना, वो वेदना, वो पश्चाताप, वो प्रायश्चित्त की भावना चेतना को आंदोलित करते रहती है। इसलिए माफ कर दो खुद को। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार, 70 बार। परंतु इसका अर्थ ये नहीं माफ तो कर दिया एक गलती के लिए और फिर गलती कर रहे हो, और हर नई गलती पहली गलती से बड़ी, ऐसी माफी नहीं। संकल्प कि अब ये दोबारा नहीं होगा, ये है संकल्प। जो हो गया वो हो गया। सीखो नाजुक परिस्थितियों से परिपक्व हो जाना, अर्थात नॉट अगेन, नॉट अगेन। 1 बार रो लिए, 2 बार रो लिए, पर अब नहीं। बस रोते ही रहेंगे क्या? पुरुषार्थ है स्व पर राज्य करने का, पुरुषार्थ है स्वयं का मालिक बनने का, पुरुषार्थ है सारी अधीनता को समाप्त करने का, पुरुषार्थ है फ्रीडम का, मुक्ति का। राजयोग की साधना संकल्प की साधना है, संपूर्ण मुक्ति की साधना है। तो सतयुग की राजनीति क्या है? स्नेह की। सतयुग की राजनीति क्या है? कोई दुख नहीं वहां, कोई प्रजा दुखी नहीं है, और ना ही राजा और प्रजा में कोई उस तरीके से अंतर है। धन समान। द्वापर की राजनीति लॉ और ऑर्डर। जो लॉ को तोड़ेगा उसे दंड का विधान है उसके लिए। और संगम युग में स्नेह और संबंध। परंतु यहां पर भी यदि लॉ तोड़ा तो ट्रांसफर। कहां पर?
द्वापर की राजनीति में। लॉ को नहीं तोड़ना है, उसके लिए लॉ क्या है ये पता चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। कोई ट्रैफिक का रूल तोड़े, पुलिस पकड़े और वो कहे मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, तुमको पता नहीं था, जाओ घर जाओ बेटा। ऐसे होता है क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लॉ मुझे पता नहीं है ये कारण नहीं दिया जा सकता। पता क्यों नहीं है? पता करना था। लॉ ऑफ द लैंड। जिस भी देश में जाओ उस देश के नियम पता चाहिए, जिस भी गांव में जाओ उस गांव के नियम पता चाहिए, ब्राह्मणों के गांव के नियम भी पता चाहिए। ये भी परिवार है, प्रजा भी परिवार है सतयुग में, ये भी परिवार है। यहां के भी नियम पता चाहिए, क्योंकि दिख रहा है कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम छूट जाओगे। रूल्स आर रूल्स, लॉ इज लॉ। तो 3, नंबर 1 है स्वराज, नंबर 2 है विश्व राज्य और नंबर 3 है स्टेट, टुकड़े टुकड़े का राज्य, जो इस कलयुग का राज्य है। तो ऐसी 3 राजनीति की चर्चा की है और फिर संगम युग की राजनीति की विस्तार में चर्चा की है। और संगम युग की राजनीति क्या है? स्वराज्य की राजनीति, स्व पर शासन, स्व पर अधिकार। उसमें पहला कर्मेंद्रिय, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि और फिर चौथा संस्कार। कर्मेंद्रियों में 10 कर्मेंद्रिय है, भक्ति में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय कहा जाता है। नाम रूप रस स्पर्श शब्द गंध। रूप, आंख रूप की ओर आकर्षित होती है, रूप, रस जिह्वा, स्पर्श त्वचा, शब्द गंध, ये 5। रूप रस स्पर्श शब्द गंध, इनको वश में रखना। और इन सभी इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की ओर भागना। आंख रूप को देखना चाहती है, जिह्वा स्वाद के अधीन है, कान शब्द साउंड, त्वचा स्पर्श, नाक सुगंध, ये 5 ही चीजें प्रभावित करती है। पर इसमें एक सूक्ष्म बात समझनी है, आकर्षण उस रूप का है ही नहीं। दूसरा, आकर्षण उस शब्द का है ही नहीं। तीसरा, आकर्षण गंध का है ही नहीं। चौथा, आकर्षण स्वाद का है ही नहीं। फिर कहाँ का है? कोई रूप दिखा, सुंदर असुंदर, सुंदर है अच्छा लगा, असुंदर है अच्छा नहीं लगा। फिर इस आसक्ति को कैसे तोड़े? घृणा करे, नफरत करे। बहुत अच्छी चीज है, स्वादिष्ट बनी हुई है और हमें बहुत पसंद आ गई, पहली बार ही खाए और फिर एकदम दीवाने हो गए उसके, अब वही चाहिए। और फिर हमें बताया गया आप स्वराज्य अधिकारी बनने, क्या उससे नफरत करें? नफरत करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति पसंद आया, कोई गीत ही सुना और इतना अच्छा लगा कि बार बार वही सुन रहे, उस गीत में ही आसक्ति हो गई, गीत ही बंधन का कारण हो गया। ये है 5 इंद्रिया, ठीक है, कान नाक आंख त्वचा जिह्वा, ये है विषय, ये 5 विषय, ये 5 इंद्रिया। विषय इंद्रियों से टकराते हैं। यहां एक मिसिंग लिंक है जिस पर काम करना है।
विषयों पर काम करना ही नहीं है, उस रूप पर, उस नाम पर, उस रंग पर, उस स्वाद पर, उस पर काम करना ही नहीं है। वो आलंबन है केवल, वो चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। आज एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम हो गया, उसको हटा दिया, दूसरा पुरुष और दूसरी स्त्री वहां आ जाएगी। आज गुलाब जामुन से प्यार हो गया, उसको हटा दिया, जिलेबी आ जाएगी। एक को हटाओ, दूसरा आएगा। काम उन पर करना ही नहीं है। आज ये स्थान बहुत अच्छा लगा, रोज यहीं आएंगे हम, उसको हटाया, दूसरा स्थान आ गया। 5 इंद्रिय, 5 विषय, इंद्रिय विषयों से टकरा रहे, जैसे कोई कांस का बर्तन है, उसमें चोट करो तो टंकार होती है, उसी तरह यहां एक मिसिंग लिंक है, और वही पुरुषार्थ का आधार होगा। और वो लिंक है सेंसेशन, संवेदना। जैसे ही रूप टकराया आंखों से, एक संवेदना उत्पन्न हुई। जैसे ही भोजन टकराया जीभ से, एक संवेदना उत्पन्न हुई। जैसे ही शब्द टकराए कानों से, एक संवेदना उत्पन्न हुई। जैसे ही कोई वस्तु टकराई इस स्किन से, इस त्वचा से, एक संवेदना उत्पन्न हुई। उसी व्यक्ति को हाथ पकड़ना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति को हटा दिया, डेंजरस है, दूसरा व्यक्ति हाथ आ जाएगा। आसक्ति, आकर्षण उस विषय का है ही नहीं, आकर्षण इस सेंसेशन का है। आकर्षण काम विकार जिस व्यक्ति से उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्ति का है ही नहीं। एडिक्शन दारू बीड़ी सिगरेट का है ही नहीं। 40 साल से दारू पीता है, दारू का आकर्षण है ही नहीं, दारू का एडिक्शन, व्यसन, लत दारू की है ही नहीं। वो दारू पीने के बाद शरीर में जो सुखद संवेदना उत्पन्न होती है, उस संवेदना का आकर्षण है। ये मिसिंग लिंक है दोनों के बीच। इसके लिए काम इन पर नहीं करना है, काम उस संवेदना पर करना है, उस सेंसेशन पर करना है। तो सबसे चार स्टेप्स है। सबसे पहला, विषय इंद्रियों से टकराया, हमने वस्तु देखी, बहुत अच्छी लगी, वो पिक्चर देखा, बहुत अच्छा है वो पिक्चर, किसी व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। फर्स्ट स्टेप, संवेदना उत्पन्न हुई। दूसरा, उसको हमने पहचाना। तीसरा, उसका मूल्यांकन किया, अच्छी है, बुरी है, प्रिय अप्रिय, सुखद असुखद। और चौथा, प्रतिक्रिया की। और जो प्रतिक्रिया किया, जो अच्छा था उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया, और जो बुरा था उसके प्रति द्वेष। किसी ने हमारी तारीफ की, एकदम वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, आकर्षण उत्पन्न हुआ। किसी ने हमारी निंदा की, एकदम उससे घृणा उत्पन्न हुई। राग और द्वेष ये दो ही विकार हैं, और दोनों के बीच का जो मिसिंग लिंक है वो है संवेदना, सेंसेशन। खाए कोई वस्तु, यहां कोई संवेदना उत्पन्न नहीं। आकर्षण उस गुलाब जामुन का है ही नहीं, एडिक्शन है उस संवेदना का जो यहां उत्पन्न हुई। इसीलिए पुरुषार्थ है इस सेंसेशन को साक्षी होकर देखना। ये विधि है स्वराज्य अधिकारी बनने की। बैठ जाओ, बीच बीच में राजयोग का प्रयोग नहीं है ये शरीर निरीक्षण का प्रयोग है। आंखें बंद, हाथ लॉक्ड, और शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करो, निरीक्षण करो। यहां क्या हो रहा है, 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 यहां क्या, यहां का शरीर का एक ही हिस्सा भी ना रहे जिसको हम ना देखे। 1 घंटा बैठक में, और शरीर पर देखो कौन से सेंसेशंस है, और उन्हें साक्षी होकर देखो। यहां खुजली हो रही है, कुछ नहीं करो, देखो मात्र। क्योंकि हर संवेदना क्षणभंगुर है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। काम का आवेग जब होता है व्यक्ति में, वो आकर्षण उस व्यक्ति का है ही नहीं, वो उस स्पर्श से या उस दृश्य से जो तन बदन में सुखद संवेदना जाग रही है, प्लेजरेबल सेंसेशंस, उसका आकर्षण है। वो वापस चाहिए व्यक्ति को। इसीलिए काम विकार से कभी छूट ही नहीं पाता, दिन रात घृणा का भाव उत्पन्न करता है, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति।
परंतु उस संवेदना पर काम नहीं करता, क्योंकि उस क्रिया में वो जो सुखद संवेदना उत्पन्न हुई वो इतनी एडिक्टिव है, इतनी प्लेजरेबल है। डोपामिन रिलीज हो गया, सेरोटोनिन रिलीज हो गया, केमिकल्स रिलीज हो गए ब्रेन में, वो पूरे केमिकल शरीर में फैल रहे, तन बदन में एक सुख का अनुभव हो रहा है। जैसे ही ड्रग्स लिया, लोग ड्रग्स लेते, यूथ, LSD, मैरिजुआना, मॉर्फिन, अफीम, उस अफीम लेने के बाद जो सुखद संवेदना उत्पन्न हुई वो ऐसी एडिक्टिव है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। सारे दिन भर किताबें पढ़ते रहो, अफीम खराब है, दारू खराब है, बीड़ी सिगरेट खराब है, काम महाशत्रु है, परंतु जब वो संवेदना जागती है उसके सामने सारा लॉजिक फेल हो जाता है। इसके लिए कुमार कुमारियां काम से छूटते नहीं। क्यों? सब पता है उसके खिलाफ, फिर भी नहीं छूट पाते, क्योंकि दिशा कहीं ना कहीं विपरीत जा रही है। हम उससे घृणा कर रहे हैं जो आलंबन मात्र है, केवल उस पर काम ही नहीं करना है, उस चित्र पर, उस वीडियो पर, उस पर काम नहीं करना है। काम इन संवेदनाओं पर करना है, और तब करना है जब ये उत्पन्न नहीं है। शांत अवस्था में देखते रहो क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ, और हर संवेदना को साक्षी होकर देखना है चुपचाप, क्योंकि वो आती है जाती है। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस दर्द को देखते रहना, चला जाएगा। यहाँ खुजली हो रही है, कुछ नहीं करना है, देखना है। एक एक इंद्रियों को साक्षी होकर देखना, ये विधि है स्वराज्य अधिकार की। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सबसे पहला इंद्रिया वश में, और किस से वश में करना है? मुरली के वाक्य, योग शक्ति से, योग की शक्ति से अचल होकर बैठकर एक एक कर्मेंद्रियों को साक्षी होकर देखो। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा एक एक कर्मेंद्रिया मकड़ी का जैसे जाल है। पूरा 1 घंटा योग केवल आंख पर करो कि ये आंख तुझे क्या लुभाता है और किस जाल में तू फंसी है। क्या क्या अच्छा लगता है आंख को, उसको साक्षी होकर देखो। क्या क्या अच्छा लगता है इन कानों को, साक्षी हो। कौन से स्पर्श उसे अच्छे लगते हैं, उसे साक्षी होकर देखो। ऑब्जर्विंग विधि है, घृणा वृद्धि नहीं है, नफरत वृद्धि नहीं है। आसक्त होना राग और द्वेष, राग और द्वेष दोनों ही नहीं, साक्षी। राग हो जाएगा तो आसक्ति होगी, नफरत होगा तो निगेटिविटी आएगी, दोनों ही। सन्यासियों ने यही गलती की। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी को दोष माना, दोषी माना, उससे दूर गए, परंतु जंगल में जाकर भी नारी से छूट नहीं पाए। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात शरीर पर हो रही संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना चुपचाप। दोपहर में बैठ जाओ 1 घंटा बिना हिले डुले, हिलना ही नहीं। अलार्म लगा के रखो, अधिष्ठान की बैठक, बिल्कुल नहीं हिलना, कमर सीधी, और देखो क्या हो रहा है। संकल्प की साधना है, ये है संकल्प। जैसे वो बच्चा आंख बंद करके खड़ा रहा, संकल्प। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात ये कर्मेंद्रिया 5, और कर्मेंद्रिया 5 बोल, वाणी, हाथ, पैर, ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनेन्द्रिया, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, मलद्वार, ये 5, ऐसी 10 इंद्रिया है। योगी अर्थात इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी, स्वराज्य अधिकारी अर्थात वो राजा जो योगी है, स्वराज्य अधिकारी अर्थात राज ऋषि जो राजा भी है और वैरागी भी है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं और मिक्स भी नहीं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी अर्थात बेगमपुर का बादशाह, स्वराज्य अधिकारी अर्थात जो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर जिसमें है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात ब्रेक पावरफुल, स्वराज्य अधिकारी अर्थात पावरफुल आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली। जब चाहो वहां पर ब्रेक लग जाए, आधे घंटे के बाद नहीं। उसको क्या कहेंगे? मिक्स
अधीन भी और अधिकारी भी। उसको अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे पुरुषार्थ के अधिकारी। नया ही शब्द निकाला है बाबा ने। तो एक है अधीन, एक है पुरुषार्थी, एक है अधिकारी। 3। खुद को देखो, चेक करो। व्यर्थ। 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी बीमारी जो विश्व भर में है वो एक है, वो है ओवर थिंकिंग। एक ही दिन में 70,000 से भी ज्यादा विचार। वैज्ञानिक कहते हैं ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग। एक बात हो गई, छोटी सी बात थी, 10 लोगों ने मिलकर हमारी हंसी उड़ाई और हमने उस बात को पकड़ के रखा। आज 10 साल बीत गए परंतु उसको भूला नहीं, और जिसने हंसी उड़ाई उसको तो बिल्कुल नहीं भूले, और रोज उसको सकाश भी दे रहे, पर भूले भी नहीं है। ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग, ओवर फीलिंग। तो सबसे पहला स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिसकी इंद्रिया वश में। दूसरा मन वश में। मन के 3 काम है, 3 फंक्शंस ऑफ द माइंड। माइंड के फंक्शंस क्या क्या है? पहला सोचना, दूसरा फील करना, तीसरा इच्छा करना। टू फील, टू थिंक, टू फील, टू डिजायर, ये 3 फंक्शंस है माइंड के। साइकोलॉजी कहती है माइंड हैज गॉट 3 फंक्शंस। इन तीनों को वश में करना, विचारों को अर्थात संकल्प को, फीलिंग्स को अर्थात इमोशंस को, और तीसरा डिजायर्स को जो चाहते हैं। ये 3 जिसके वश में है वो है स्वराज्य अधिकारी। विचार ही वश में नहीं है, इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार, ब्रेक ही नहीं लगता। मेडिटेशन करने से पहले ब्रेक लगाना है। आर्गुमेंट हो रही है, ब्रेक लगा दो। कोई डिबेट हो रहा है, ब्रेक लगा दो। मीटिंग में जाने से पहले ब्रेक लगा के फिर बैठना, नहीं तो घमासान, मैं ही राइट हूं। कहां कहां ब्रेक लगाना है, ये आप सबके लिए होमवर्क। जीवन में ब्रेक कहां कहां लगाना है, कौन कौन सी परिस्थितियों में हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, ब्रेक लगा के रखो। सत्यता की ऑथोरिटी, आवेश में नहीं आ जाना, ब्रेक। कंप्लेंट की गई है, किसी ने मेल भेज दिया हमारे खिलाफ बॉस के पास, और बॉस की तरफ से कॉल आ गया। हम पूरी तैयारी से गए डिफेंस की, ये कहूंगा, मुझे ये कहा तो ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। ब्रेक है सेफ्टी का साधन। जब पहाड़ पर चलते हैं तो क्या लिखा रहता है साइन बोर्ड, क्या आया मुरली में? ब्रेक को चेक करो। तो ब्रेक को चेक करना है, ब्रेक कितने पावरफुल है, ब्रेक कितने शक्तिशाली है। इसलिए एक दूसरा मेडिटेशन है, एक तो बताया बॉडी स्कैनिंग, जो दोपहर में करना है, जब भी समय मिले करना है, अपने कमरे में बैठ के करना है, 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के, बिना हिले डुले। सेकंड मेडिटेशन टेक्निक है स्टॉप, स्टैच्यू। कई बार जब कोई नहीं है और अकेले में हो, अपने आप को आदेश दो स्टॉप, और शरीर को रोक देना, विचारों को रोक देना, भावनाओं को रोक देना, बस स्टॉप। बचपन में बच्चे खेलते हैं ना स्टैच्यू, ऐसे करते हैं ना स्टैच्यू। पैर ऊपर उठाया तो बस ऊपर ही उठा के रखो, स्टैच्यू। देखो कितना देर उठा के रख सकते, स्टैच्यू। संकल्प की साधना। नींद नहीं आ रही है, लेटे हुए, स्टैच्यू, अब हिलना ही मत, बस ऐसे ही रहो। मुरली क्लास में बैठे हुए हैं, बीच बीच में प्रयोग करो, जहां हाथ रख दिया बस रख दिया, बस सुन रहे, ना इधर देखना ना उधर देखना, केवल दृष्टि सामने, स्टैच्यू। ये भी प्रयोग करके देखा जा सकता है। राजयोग एक्सपेरिमेंटेशन है, नए नए प्रयोग। बिल्कुल हिलना नहीं, उंगली ना हिले, पैर भी ना हिले, बस जहां रख दिया बस रख दिया, अंगद, और सुनते रहो मुरली। उसी तरह योग में कभी बैठो, हिलना ही नहीं। समझो मैं संदली पर बैठ के योग करा रहा हूं, जो संदली पर बैठता है हिलता है क्या? और उसी को अगर पीछे बिठा दिया जाए तो हिलना चालू हो जाता है। यहां क्यों नहीं हिलता? इज्जत का सवाल है, हम भी कोई कम योगी थोड़ी है।
हम भी तपस्वी हैं। और पीछे जाने के बाद शॉल, और यहां आने के बाद मच्छर, कुछ नहीं, ना गर्मी का पता, ना किसी बात का पता, कोई मतलब नहीं, तपस्वी हूं। और एक एक को दृष्टि। स्टैचू, एक ज्योतिबिंदु की तरफ दृष्टि, बिल्कुल जब तक गीत बज रहा है आंखों को हिलाना नहीं। ब्लिंक कर सकते हैं परंतु शरीर स्थिर, शरीर का मौन। कुछ बातें और है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। पहला विचार, दूसरी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, और तीसरा इच्छाएं। इच्छाओं की व्यर्थता को समझना है ताकि वो वश में आ जाए। भावनाओं का बह जाने से क्या नुकसान होता है उसकी व्यर्थता को समझना है ताकि वो वश में आ जाए। संसार में शब्द है सेल्फ कंट्रोल, संसार में उसके आगे का शब्द है सेल्फ डिसिप्लिन। बाबा ने सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन के भी ऊपर का शब्द प्रयोग किया है, सेल्फ सोवरेनिटी, स्वराज्य अधिकार, जिसमें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन समाया हुआ है। सेल्फ कंट्रोल में एक फोर्स है, एक जबरदस्ती है, इसीलिए लोगों ने नया शब्द निकाला सेल्फ डिसिप्लिन। उसके ऊपर का शब्द है स्वयं को अनुशासित करो, अपने आप सब कुछ हो जाए। कंट्रोल करना मतलब थोड़ा दमन है उसमें, इसलिए अनुशासन। उसके भी ऊपर सेल्फ अवेयरनेस। ये तीनों ही शब्द एक शब्द में समाहित है, सेल्फ सोवरेनिटी, स्व पर अधिकार। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने विचारों को कंट्रोल करना, और तीसरा इच्छाओं को। तो ये हो गया मन। फिर है बुद्धि। बाबा ने कहा बुद्धि परखती है, पता है बुद्धि को ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेक कमजोर है। एक चर्च था और उस चर्च में जो पादरी था उसका प्रवचन चालू था, और प्रवचन के बीच में एक व्यक्ति जो सामने बैठा था उसने अपने जूते खोले चर्च में, और जूते खोलने के बाद सॉक्स भी खोले, और उसकी थोड़ी बदबू पूरे सभा में। तो पादरी ने अपना भाषण रोका और कहा, वॉज दिस अर्जेंट? क्या ये चेंज करना जरूरी था क्या? उसने कहा आपका भाषण था सत्य पर, और सत्य पर भाषण सुनते सुनते मैंने सुना आपने ही कहा कि जब भी पता चल जाए कोई बात असत्य उसको वहीं रोक देना चाहिए। भाषण सुनते सुनते ही मुझे पता चल गया कि मैंने मोजा गलत पहना, इधर का उधर, उधर का उधर। तुरंत, अब भी पता चला गलत है, तुरंत आई वॉन्ट टू करेक्ट। मैं पूरा प्रवचन पूरा होने तक वेट नहीं कर सकता, जबकि मुझे पता है कुछ गलत हो रहा है। तुरंत चेंज करो अगर पता चल रहा है, कल नहीं, अभी, इसी वक्त, नाउ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता है और छोटा सा बच्चा साथ में होता है। वो फिल्म वाला जो होता है सिनेमा हॉल का, थिएटर का, वो कहता है याद रखना ये बच्चा रोना नहीं चाहिए, नहीं इसको मत लेके जाओ। अगर ये बच्चा रोया तो तुमको बीच से बाहर निकाल देंगे दोनों को। बच्चे को लेके माँ बाप अंदर जाते हैं, फिल्म आधी हो जाती है, पिताजी अपने पत्नी से पूछते हैं, वो पति फिल्म कैसी है? वो कहती है एकदम बोरिंग। तो वो कहता है वेट क्या कर रहे हो, लगाओ चुटकी बच्चे को। लगाओ चुटकी एंड आउट। पता है ये गलत हो रहा है, लगाओ चुटकी और थिएटर से बाहर। पता चल रहा है जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो गलत हो रहा है, लगाओ चुटकी और बाहर। पूरी फिल्म होने तक रुकना नहीं। अब पता चल रहा है रोज ही अमृत वेला मिस हो रहा है, अब भी कुछ करो और बाहर। पता चल रहा है मुरली का चिंतन हो नहीं रहा है, अभी चुटकी लगाओ और बाहर। पता चल रहा है रोज रोज नुमा शाम का योग मिस हो रहा है, लगाओ चुटकी और बाहर। पता चल रहा है रोज रोज ही ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, आउट। संकल्प की साधना। बुद्धि, संस्कार। संस्कार अर्थात बिहेवियर, चाल चलन।
में प्रकट हो रहा है संस्कार। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, उसको भी कंट्रोल करो। सबसे बड़ा एडिक्शन जो वर्तमान में चल रहा है डिजिटल एडिक्शन है। डिजिटल फास्टिंग पर किताबें लिखी गई है। किस पर? डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन सोच लो इतने से इतने बजे तक ऑफलाइन, क्योंकि वो एडिक्शन है। यूट्यूब एडिक्शन ब्लैक होल की तरह है, खींच लेता है, सक कर लेता है। यूज ही नहीं करना 3 दिन। संकल्प दो स्वयं को, ये साधना है, नहीं तो उसमें फंसे रहते हैं दिन रात। ये वैसी ही है जैसे जंगल के बंदरों ने एक बार सभा ली, और बंदरों का जो सम्राट था, जो सरदार, उसने सोचा कि ये मनुष्य हमें हमेशा से मूर्ख समझते हैं, क्या हम इतने मूर्ख हैं? वो कहता है अभी अभी मैं चक्कर लगा के आया और मुझे पता चला कि हेल्दी रहने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, इसलिए क्यों ना हम भी हेल्दी हो जाए और थोड़े बुद्धिमान हो जाए, हम भी फास्ट करेंगे। सभी बंदर कहते हैं हाँ हाँ हम सब करेंगे। और एक दिन निश्चित होता है और सुबह से लेकर रात तक ना खाना ना पीना, सारे बंदरों का संकल्प। और एक छोटा सा बंदर होता है, फास्टिंग चालू हो जाता है, सभी ध्यान में मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। वो छोटा बंदर अपनी माँ से कहता है, फास्टिंग मतलब क्या? वो कहते हैं, माँ कहती है बिल्कुल ना खाना ना पीना। पर जब फास्टिंग पूरा होगा तब तो हम खाएंगे ना। माँ कहती हाँ। तो वो कहता क्यों ना फिर हम वो फल अपने सामने रख ले। हाँ ये ठीक है, रख सकते, क्योंकि बाद में कहाँ जाएंगे ढूंढने। फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो छोटू फिर से आंख खोलता है और कहता है माँ, अगर हम इस केले को, जो केला है, हाथ में रखे तो खाएंगे नहीं। फास्टिंग चल रहा है, उपवास, खाना नहीं है, हाथ में रखे तो चलेगा। सरदार देखता है क्या हो रहा है वहां, खुटर कितनी आवाज क्यों आ रही है। माँ कहती है ये बेटा कह रहा है कि हाथ में रख सकते हैं क्या। वो सोचते हैं हाँ फास्टिंग टूटेगा तो नहीं, उपवास थोड़ी ना टूटेगा हाथ में रखने से तो। हाँ तो कहता है चलेगा। सभी बंदरों के हाथ में एक एक केला। फास्टिंग चालू है, खाना नहीं। थोड़ी देर के बाद वो छोटू फिर से आंख खोलता है और कहता है माँ, ये जो केला है इसका छिलका निकाल के हाथ में रख सकते हैं, खाएंगे नहीं। सरदार कहता है हाँ, चाहे श्रेष्ठ एडवाइस छोटे से भी आए तो भी उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उपवास तो टूट नहीं रहा है ना। तो छिलका निकाल के फिर से मेडिटेशन में सभी बंदर। वो छोटू कहता है, माँ कहती है अब क्या है। वो कहता है ये केला हम अगर मुंह में रखे खाएंगे नहीं, केवल मुंह में, खाना नहीं है। सर्व जनित मत से ये पारित हो जाता है ये प्रस्ताव भी, और सभी बंदरों के मुंह में केला। और थोड़ी देर के बाद उसको अंदर जाने की आवाजें आती है। बंदर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर केला मुंह में है तो पेट में पहुंच जाता है। डिजिटल फास्टिंग, मोबाइल हाथ में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में देखेंगे, थोड़ी क्लास वगैरह सुन लेंगे। संस्कार, मन भटकाता है, चालू कहाँ से करता है एंड कहाँ होता है पता नहीं चलता है। 9 बजे रात को चालू करता है, 12 बज जाते हैं। फिर भी नियमानुसार तो उठते हैं अमृत वेला, परंतु वो क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा जो संकल्प के साथ सोती है उसी संकल्प से उठती है। जो देख कर सोती है वही देखती है उठते समय। इसलिए बीच बीच में डिजिटल फास्टिंग, ये भी एक एडिक्शन है। एक है परचेसिंग, परचेस ही करते रहते हैं ऑनलाइन दिन रात, एडिक्शन है वो भी है। न्यूज का एडिक्शन है, दिन रात न्यूज सुनते रहते हैं, इस पार्टी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, अफेयर्स, न्यूज अफेयर्स, ये भी एक एडिक्शन है। इनको भी कंट्रोल करना अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना। तो संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ वश में हो। बाबा ने उदाहरण दिया ना, सोच उदाहरण दिया ना, बुरा ना देखो, सुनो, बोलो, सोचना, ब्रेक लगे यहाँ लगाए वहां, वो ना हो, तुरंत इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी अपने आप को संकल्प दो, परम धाम में हूं, सीधा परम धाम। अभी अभी संकल्प दो, मंदिर में हूं,
पूज्य हूं। अभी अभी संकल्प दो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अभी अभी संकल्प दो मैं शरीर की मालिक हूं। अलग अलग संकल्पों के साथ खेलते रहना है। यह है प्रैक्टिस, रूहानी ड्रिल। और क्या कहा आज की मुरली में? मेला। वहां क्या होते हैं? मेले। मिट्टी होती है खाने में, नहाने में, सोने में, सब जगह। यहां आराम से बाप के घर आए हैं, अपने घर आए हो। मैं कहाँ हूं? बस ये एक भी संकल्प अमृत वेला उठते ही कर लिया कि मैं आज की तारीख में कहाँ हूं। मैं मधुबन में हूं, भगवान के घर में हूं, तपोभूमि में हूं, तपस्या की भूमि में हूं। तो अपने आप योग शक्तिशाली हो जाएगा। हिस्ट्री हॉल में बैठते समय मैं कहाँ बैठा हूं, ये वही स्थान है। दिवाली 92, ये वही स्थान है जहां मम्मा पापा बैठे। ये वही स्थान है जहां 5 वर्ष सारी साकार मुरलियां चली। ये वही स्थान है जहां पर अव्यक्त मुरली पहली चली। ये वही स्थान है जहां व्यक्त प्रवाह है। उस कुटिया में बैठते समय मैं कहाँ हूं, कहाँ बैठा हूं, ये कौन सा स्थान है, ये शांति स्तंभ क्या है, मैं कहाँ हूं। ये संकल्प, अवेयरनेस। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, स्वराज्य अधिकारी अर्थात ताज तख्त और तिलक। ताज कौन सा? अकाल तख्त, वो अमृतसर वाला नहीं। इधर बुद्धि द्वारा स्मृति में स्थित हो जाना, ये तख्त। ताज पवित्रता का, सेवा का, विश्व कल्याण का, लाइट का, ये ताज। और तिलक स्मृति का, स्वराज्य का। सुबह सुबह तिलक लगा लेना है, स्वयं को ताज पहना देना है और तख्त पर बिठा देना। तो स्वराज्य की इतनी सारी बातें आज की मुरली में बताई है। काम किस पर करना है? सेल्फ कंट्रोल पर, कि मैं सेल्फ कंट्रोल मेरा कहाँ कहाँ मिस हो रहा है और वो करने के लिए क्या क्या करूं। ब्रेक को पावरफुल कैसे बनाऊं, उसके लिए क्या क्या करूं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को ऐसे नाजुक परिस्थितियों में भी क्या घबराने की बजाय सीख कर परिपक्व होने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मणों को जिनका ऑक्युपेशन स्मृति में है, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे पावरफुल ब्रेक वाली आत्माओं को, ऐसे बेगमपुर के बादशाहों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे मौज में रहने वाली आत्माओं को, मूझने न वाली आत्माओं को, ऐसे अधिकारी आत्माओं को, अधीन न बनने वाली आत्माओं को, ऐसे कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत आत्माओं को, ऐसे तिलकधारी राज वो हो गया, ऐसे मिट्टी में न खिलने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे। आज का बताओ, हफ्ते भर का नहीं। ऐसे डबल ताजधारी आत्माओं को, ऐसे ब्रेक लगाने वाली लगा दिया, ऐसे बस संगम युग की राजनीति में स्थित आत्माओं को, ऐसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर वाली आत्माओं को, ऐसे राजयोगियों को, ऐसे राज ऋषियों को, ऐसे राजा बच्चों को, कोई भी हो राजा ही रहता है वो, ऐसे रूहानी नशा में रहने वाली आत्माओं को। बाप को भी नशा है तो बच्चों को भी नशा है, बाप को नशा है कि ऐसे बच्चे और किसी के नहीं होंगे, बच्चों को भी नशा है। ऐसे रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे कुर्सी पे बैठने वाली आत्माओं को, नीचे न आने वाली आत्माओं, क्योंकि नीचे आते ही साधारण हो जाते। ऐसे स्कैन करो मुरली को, पूरी मुरली को माइंड के अंदर। क्या करना है? पूरी मुरली को स्कैन करना है। एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, विजुअलाइज करो, देखो सारे दिन भर उसको। और शाम को योग में बैठते हैं तो पूरी मुरली ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं कोई शब्द रहना ना पाए।
ऐसे स्कैन करो माइंड में, मुरली स्कैनिंग, एक है बॉडी स्कैनिंग, एक है मुरली स्कैनिंग। तो ऐसी आत्माओं को, और भी कोई बचा है? हॉल में पीछे बैठने वालों की बाप की तो डायरेक्ट दृष्टि जाती है, पहली दृष्टि, पर इसका मतलब ये नहीं कि पीछे बैठने की आदत कर ले। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आंखों को स्थिर करने का अभ्यास करना है एक ही पॉइंट पर।